हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल अभ्यास एकेडमी पे। आज हम सीखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ये सेकंड चैप्टर है मैथ्स में क्लास 11th का। तो हम आज सीक्वेंस एंड सीरीज सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपने क्लास 10th में भी सीक्वेंस एंड सीरीज सीखी होगी। वहाँ का थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे कि जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो ठीक है, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में मैं बता देता हूँ कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाला है। AP and GP. AP stand for arithmetic progression and GP stand for geometric progression. Sum of GP, sum of n terms of GP, sum of infinite terms of GP, HP and AGP, AM, GM and HM. तो यहाँ पे HP क्या है? यहाँ पे HP को हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं एंड AGP वो कॉम्बिनेशन है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। और ये जो AM, GM एंड LHM है, यहाँ पे AM का मतलब है अर्थमेटिक मीन, GM का मतलब है ज्योमेट्रिक मीन, HM का मतलब है हार्मोनिक मीन। तो इसमें हम ये सारे मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाला है। तो वन बाय वन हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस होता क्या है? जैसे मान लो कोई नंबर है 1, फिर आगे 2, फिर 3, 4। ठीक है, अभी क्या है, ये देखो, ये 1, 2, 3, 4, ये एक सीक्वेंस बन रहा है क्योंकि ये सीर एक कैसा हो रहा है कि जैसे अगर मैं 1 में 1 ऐड करता हूँ तो मुझे 2 मिलेगा, 2 में वापस मैंने 1 ऐड किया तो मुझे 3 मिला। तो क्या है कि सीक्वेंस फॉलो कर रहा है ना, कि मतलब कोई भी दो टर्म का जैसे मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो मुझे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इससे अगर मैं 2 और 3 का डिफरेंस निकालूंगा तो क्या मुझे आएगा? 1 आएगा। 3 और 4 का डिफरेंस निकालो तो मुझे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो क्या है कि ये प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं कि जैसे जो उसमें अगर आप मतलब कोई भी दो टर्म के बीच का जो डायरेक्टली ये दो टर्म जो है इनका जो डिफरेंस है वो 1 है। तो कैसा है कि सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। तो वैसे सीक्वेंसेस से कैसा होता है, दो टाइप होते हैं, एक फाइनाइट सीक्वेंस होता है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है। फाइनाइट मतलब जैसे मैंने बोल दिया कि हाँ, हमको 10th टर्म तक ये सीरीज लेके जानी। तो हम ये कैसा हो गया, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि एन जो है वो 10 है, मतलब जो एन टर्म होगा वो 10 है। ठीक है, तो कैसे है, यहाँ पे वो सीरीज खत्म हो जाएगी। जब यहाँ पे ये सीरीज का जब 10th टर्म आ जाएगा, ये सीरीज खत्म हो जाएगी। तो क्या हो गया? फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। इनफाइनाइट सीक्वेंस वही, अगर वो फाइनाइट नहीं है तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है। जैसे वहाँ पे एन टर्म डिसाइड कितना भी जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ऐसे इसके मतलब सीक्वेंस के दो टाइप होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। ओके, तो हम फाइनाइट सीक्वेंसेस देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जैसे एपी। तो अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये आपका 10th क्लास का रिकैप है, तो आपको पता होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसे इन अ सीक्वेंस इज अ डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म। जैसे एक nth टर्म है तो उसके पीछे वाला जो टर्म है Tn-1, अगर वो कांस्टेंट, वो क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है। अभी हमने जैसे यहाँ पे देखा ना, अभी यहाँ पे ये जो समझ लो ये nth टर्म है, सेकंड टर्म है, और उसके पीछे वाला जो टर्म है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था? 1। वैसे 3 और 2 के बीच का डिफरेंस क्या है? 1। तो मतलब nth टर्म और उसके पीछे वाला जो टर्म होता है, वो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट आना चाहिए। ओके, वो सीरीज में। तो वही क्या होता है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, क्योंकि वो डिफरेंस हर एक टर्म में ऐड ऑन होते चले जाता है, तो वो सीरीज बनती है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लो, 2, 5, 8, 11, 14। अब यहाँ पे क्या है, 2 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या है? 3। 5 और 8 के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 3। तो क्या हो रहा है, आगे भी इसकी फॉलो हो रही है, तो ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा अर्थ में, क्योंकि वो ऐड कर रहा है ना, डिफरेंस हर एक टर्म में ऐड होता चला जा रहा है। जैसे 2 में 3 ऐड हुआ तो 5 हो गया, 5 में 3 ऐड हुआ तो 8 हो गया, 8 में 3 ऐड हुआ तो 11 हो गया। ऐसे क्या हो रहा है, वो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। तो क्या हो रहा है, वो डिफरेंस ऐड ऑन हो रहा है। तो इसके वजह एक कांस्टेंट है, जैसे वो 3 है, वो कांस्टेंट नंबर है, वो हर एक टर्म को ऐड होता चला जा रहा है जिससे वो नया टर्म बन रहा है। तो इसके वजह से, क्योंकि वो एडिशन हो रहा है,
इसकी वजह से इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। सिमिलरली यहाँ पे 4, 10, 16, 22। अब 4 में क्या हुआ, 6 ऐड किया तो 10 आ गया, 10 में 6 ऐड किया 16 आ गया, 16 में 6 ऐड किया 22 आ गया। तो ऐसे ही कंटिन्यू होगा, तो ये सीरीज बन जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या था दो टर्म्स के बीच का, 6। तो ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और कंसेप्ट जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। तो अभी कैसा है, सपोज इफ T1, T2 एंड T3 एंड कंटिन्यू करो इसको Tn तक आर इन EP, मतलब ये जो सीरीज दिख रही है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ओके। देन Tn+1 माइनस Tn इज इक्वल टू D इज कांस्टेंट फॉर और ऑल n। मतलब क्या हुआ, अभी जैसे ये Tn है, अभी Tn के बाद क्या होगा, Tn+1, मतलब ये T1 है ना, अभी T1 में अगला इसका क्या होता है T1+1 मतलब T2, T2+1 T3 ऐसा। तो कैसा है, वैसे T अगला टर्म क्या हो जाएगा, जो n है उसमें आगे कंटिन्यू होगा ना, तो n में 1 1 ऐड करते जाओगे तो उसका प्लेस पता चल जाए, आपको प्लेसेस वैसे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि अभी यहाँ पे अभी कैसा था, T1 है, यहाँ पे T2 क्या है, तो T2 क्या है 1 प्लस T1+1 ही है ना। मतलब जैसे अभी T1 है, इसका अगला प्लेस क्या है T1+1, T1+1 क्या होता है T2, वैसे ही फिर T2+1, तो ऐसे ही। तो क्या होगा, अब जैसे अब मेरे को कैसा है, यहाँ पे दो टर्म के बीच का डिफरेंस हम कंसिडर कर रहे हैं D है, मतलब Tn+1 माइनस Tn, ये Tn है, इसके आगे का होगा Tn+1 होगा, फिर Tn+2 होगा, ऐसे होगा ना। तो दोनों के बीच का इमीडिएट जो टर्म्स होते हैं उसके बीच का डिफरेंस हमने D कंसिडर किया जो कांस्टेंट है, क्योंकि D कांस्टेंट है तभी तो इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाए ना, क्योंकि दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो वो कांस्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे D कांस्टेंट है फॉर ऑल n, ओके। The sequence can also be written as A plus D, A+2 times T, then nth is Tn is equal to A plus n minus 1D, where T1 is A। तो अभी कैसा है, ये सेम सीरीज को इस तरीके से लिखा गया, क्योंकि क्या हो रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे मैंने आपको मैं एग्जांपल वापस दिखाता हूँ जो हमने लास्ट में देखा था। अब यहाँ पे देखो 2 है, 5 है, 3 है, 11 है, 14। अब ये इसका एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे 2, 5, 8, 11। अब इसका जो ये दोनों के टर्म का बीच का डिफरेंस क्या है 3, 5 और 8 के बीच का डिफरेंस क्या है 3, 8 और 11 के बीच का डिफरेंस क्या है 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए को मैं सॉरी 2 को मैं अगर फर्स्ट 2 मेरा क्या यहाँ पे फर्स्ट नंबर फर्स्ट टर्म है, ठीक है 2। अभी क्या हो रहा है, जब मैं इसमें वो डिफरेंस ऐड कर रहा हूँ जो है 3, तभी तो मुझे 5 मिल रहा है। अगर यही 2 में अब क्या हो रहा है, यहाँ का डिफरेंस प्लस यहाँ का डिफरेंस, मतलब ये दोनों के बीच का डिफरेंस और ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 3 और 3। तो मतलब अगर मैं 2 में ये डिफरेंस 2 बार ऐड करूंगा तो मेरे को थर्ड टर्म मिल जाएगा, क्योंकि ठीक है 2 + 3 क्या होगा 5, और 5 + 3 8। तो क्या हुआ, जब मैंने 2 में वो जो डिफरेंस है उसको मैंने 2 टाइम्स ऐड किया तब मेरे को 8 मिले, ठीक है ना। वैसे ही अगर मैं वही 2 में वो 4 टाइम्स 3 ऐड करूंगा तो मुझे 11 मिलेगा, समझे। अब देखो जैसे यहाँ पे होता था 2 में मैंने 3 ऐड किया तो मेरे को 5 मिला, 2 में मैंने 2 टाइम्स 3 ऐड किया तो क्या होगा 3 2 6, 6 + 2 8। वैसे ही अभी 2 में मैंने 3 टाइम्स डिफरेंस ऐड किया ना, 3 3 3 9 + 2 11। तो ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या था 2 था, सेकेंड टर्म हमारा क्या हुआ 5 हुआ, मतलब पहले में फिर हमने डिफरेंस ऐड किया 5 मिला, अभी हमने दो बार वो डिफरेंस ऐड किया तो फिर 8 मिला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये 3 है ना, देखो हर एक प्लेस के लिए यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि हमारा डिफरेंस 3 था ना दो टर्म के बीच का, तो क्या हुआ कांस्टेंट था। तो हम उसको जैसे जैसे प्लेसेस आगे बढ़ते जाएंगे वैसे उसको उतने नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करोगे तो आपको अगला टर्म मिल जाएगा।
तो इस वही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है यहाँ पे, इसलिए वही। तो पहला टर्म है ए है, सेकेंड टर्म में अगर सेकेंड टर्म आपको फाइंड आउट करना है तो जो डिफरेंस कांस्टेंट है उसको ऐड करो फर्स्ट टर्म में, आ जाएगा सेकेंड टर्म। वापस फिर 2 टाइम्स डिफरेंस ऐड करो, अगला टर्म आ जाएगा। फिर 3 टाइम्स वो डिफरेंस ऐड करोगे तो अगला टर्म आ जाएगा। तो वो सीरीज ऐसे फॉलो होती है। तो आपको nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म है। एन क्या है, जिस टर्म का आपको जो टर्म आपको फाइंड करना हो। जैसे अगर मान लो आपको फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है तो एन यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि फिफ्थ टर्म क्या है, और ये आपका डी जो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं अगर आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है तो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब हम देखेंगे सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या है। अगर जैसे मान लो 5 नंबर्स की सीरीज है, जैसे T1 T2 T3 T4 T5। अब मेरे को ये पांचों टर्म का एडिशन चाहिए, तो मुझे क्या करना है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है, एस एन इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3, मतलब ये ऐसे n तक जाएगा। तो इसको समेशन करके हमको फॉर्मूला फाइंड आउट करना, मतलब ये फॉर्मूला बना है। तो यहाँ पे जो मतलब जो सम ऑफ n टर्म होगा उसका फॉर्मूला क्या है, n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो ये है सम ऑफ n टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। ये 10th में था, तो आप जस्ट एक कंसेप्ट आप रिवाइज कर लो। ठीक है, अभी कुछ प्रॉपर्टीज होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जैसे अगर इफ T1 T2 T3 टिल Tn आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन T1 प्लस के, T2 प्लस के एंड Tn प्लस के, मतलब अगर हर एक टर्म में एक कांस्टेंट ऐड किया जाए तो भी वो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होती है, क्योंकि कांस्टेंट ऐड हो रहा है ना, और हर एक टर्म में ऐड हो रहा है। और वैसे ही अगर यहाँ पे k इंटू T1 प्लस के इंटू T2 और k इंटू T3, तो मतलब ये क्या है, हर एक टर्म में क्या हुआ आपके k कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई किया, लेकिन क्या है वो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई, इसकी वजह से वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हाँ, बस ये कंडीशन है कि शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज सब 0 हो जाएगा। ठीक है, सो जस्ट रिकैप है कि इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर, अगर आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो ये यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म हो गया, n हो गया आपका जो n टर्म आपको फाइंड आउट करना है, d है डिफरेंस बिटवीन दी एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म। ऐसा नहीं है कि मतलब फोर्थ टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस किया, ऐसा नहीं, इमीडिएट प्रीसीडिंग टर्म जो होता है वो दोनों के बीच का डिफरेंस आपका डी है। और सम ऑफ एन टर्म आपको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d। ओके, तो जस्ट ये कंसेप्ट क्लियर करना था आपका, जस्ट रिकैप करना था, बोली हुई यादें वापस लानी थी 10th की। ठीक है, तो जैसे होप्स आपको ये पसंद आया होगा ये टॉपिक, आप रिवाइज करो वापस से। हम इसके आगे अब जीपी देखेंगे, एचपी देखेंगे, और सारे कंसेप्ट खत्म होने के बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और एंजॉय करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। थैंक यू।